न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। देखते हैं मुख्यमंत्री का ये जो व्यवहार है इसको देखिए, अहंकार की चरम सीमा है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, ये तो कुछ है ही नहीं, नाखून बराबर नहीं है। मुझे लगता है कि जब अहंकार चरम पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप अपने विनाश का कारण बन जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी ने अपने अनाउंसमेंट में बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि हम मुख्यमंत्री के किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम वहाँ सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं, जनता के सवाल पूछेंगे। मुझे लगता है कि सीएम साहब को सम्मान के साथ कोई भी सवाल पूछे किसी भी पार्टी से, वो आज बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको चाहिए था वो उन सवालों का जवाब देते। हो सकता है 80 सवालों के सही जवाब देते, 20 के गलत भी देते। हो सकता है 20 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, विरोध भी होता, लेकिन जनता को ये पता चलता कि हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो हड़बड़ाहट नज़र आई, जिस तरीके से पहले इंस्टेंस में ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको उठाओ, इसको पीटो, तो मुझे लगता है, और पुलिस ने उनके इशारे पर हमारे कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको बाहर निकाला। पहले तो मैं इन अफसरों को ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार ज़्यादा दिन की नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, इनको सैल्यूट मारने पड़ेंगे आने वाले दिनों में। इसलिए समय रहते संभल जाइए और इस अहंकारी सरकार का साथ देना छोड़ दीजिए। दूसरा, मुख्यमंत्री जी को आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के सपने आते हैं इनको रात में, इनको डर लगता है। और हर भ्रष्टाचारी सरकार को ईमानदार, ईमान के पक्के कार्यकर्ताओं से डर लगना चाहिए, आम आदमी पार्टी से डर लगना चाहिए। हम इसमें गौरव महसूस करते हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी के मुंह से किसी भी व्यक्ति के लिए देखते ही ये निकलता है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उनका डर है जो जनता के सामने उजागर हो गया। और बिजली पानी की जहाँ तक बात है, लोगों को पता है कि साल 1.5 साल के बाद आम आदमी की अपनी सरकार आ रही है। बिजली पानी तो हरियाणा में मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप में जितनी ताकत हो, जितनी हिम्मत हो, जितनी आपके पास पुलिस फोर्स हो, जितनी आपकी सरकार में ताकत हो, आप पूरी झोंक दीजिए। साल 1.5 साल के बाद आम आदमी की सरकार बिजली और पानी हरियाणा में मुफ्त करने जा रही है। सर, आदमपुर में आपका वोट शेयर काफी कम रहा था, तो अब कहाँ पे पार्टी देखते हैं आप? कितनी सीटों पे तैयारियां कर रहे हैं, या कोई गठबंधन का भी आगे हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने दम पे नेशनल पार्टी है, पूरे देश में अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, अपने दम पे आने वाले सारे चुनाव लड़ेगी। जहां तक आदमपुर का आपने जिक्र किया, हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आदमपुर था। और मैं आपकी जानकारी के लिए तथ्य थोड़े आपके साथ शेयर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई, उससे पहले के 3 चुनावों का आंकड़ा उठा के देखिएगा आप। एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1200 वोट मिले थे, एक चुनाव में 1400 वोट मिले थे, एक चुनाव में 1800 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने तो पहली बार में ही उनसे कई गुना वोट हासिल किए हैं। तो अगर वो 1400-1800 वोट से सीधे सरकार बना सकते हैं, आम आदमी पार्टी की कैसी सुनामी आएगी, आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। सर, 2000 का नोट भी सरकार बंद करने जा रही है। बंद क्या करने जा रही है? इन्हीं के पास था, ये अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले भी जब नोटबंदी हुई थी, अब गरीब आदमी के पास तो 2000 का नोट है नहीं, मार्केट में दिख भी नहीं रहा था 2-3 दिन पहले तक। जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया तो सारा मार्केट में नज़र आने लगा। तो जैसे ही जब किसी चीज़ पे कोई दिक्कत आती है तो उसको गरीब के हाथ में दे देते हैं। और जब उस चीज़ से मुनाफा हो रहा होता है तो वो इनके नेताओं के, बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2000 के नोट का ये खेल खेलते हैं बार बार, पहले इन्होंने 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाया, फिर अब ये 2000 का नोट बंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सही कहते हैं कि देश की बागडोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति को कोई भी आके कुछ भी समझा देता है। कभी बोलता है कि इस दीवार को तोड़ दोगे तो देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं कि ऊपर आसमान में छेद करो देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं ज़मीन में ड्रिल कर दीजिए 100 मीटर नीचे तक देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 1000 का नोट बंद कर दीजिए देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 2000 का नोट शुरू कर दीजिए देश ठीक चलेगा, कभी बोलते हैं 2000 का नोट बंद कर दीजिए देश ठीक चलेगा। कभी इनको बादलों के पार रडार की ताकत नज़र नहीं आती, प्लेन नहीं पकड़ पाते रडार को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि देश को इस वक्त एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने 75 साल तक इंतज़ार किया, हमें बेसिक सुविधाएं भी ये दोनों पार्टियां मिलकर, भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, ये दोनों पार्टियां हमें उपलब्ध नहीं करा पाई। हमें ये मूलभूत सुविधाएं अपने लिए हासिल करके देश को विकसित देश बनाना है। अब वो दौर आ गया है, पूरा देश इस ताकत को पहचान रहा है। सर, पहलवानों का धरना चल रहा है जंतर मंतर, पहलवानों का धरना चल रहा है, क्या कहना है?
देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है। हम आम आदमी पार्टी का इस पर स्पष्ट मत है कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। हम अपने बैनर के नीचे आम आदमी पार्टी के नाम से ना इस पे कोई प्रदर्शन करते हैं, ना इस पे कोई राजनीति करते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा है कि पहलवानों को हर मुद्दे पे हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि जिस दिन ये पहलवान इंटरनेशनल मेडल्स जीत के आए थे, उस दिन तो प्रधानमंत्री जी भी इनको बधाई दे रहे थे। उस दिन हमारे मुख्यमंत्री ने भी इनको बधाई दी थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी बधाई दी थी, हमने भी बधाई दी थी। तब तो कोई नहीं पूछ रहा था इनकी जात क्या है, तब तो कोई नहीं पूछ रहा था इनका स्टेट क्या है, तब तो कोई नहीं इनके बारे में कुछ भी कह रहा था। तब सबको क्या चाहिए था? देश को जो गौरव हासिल हुआ उसमें सब अपना छोटा छोटा हिस्सा चुराना चाहते थे, इनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं पहलवानों को अपने घर पे बिठा के डिनर कराया था, इनकी तारीफों के पुल बांधे थे नेशनल टेलीविज़न पर। आज के दिन प्रधानमंत्री, 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया, ये पहलवान जंतर मंतर पर धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला आज तक भी। ऐसे प्रधानमंत्री को, देश को एक तरीके से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है कि जो तिरंगे की शान बढ़ाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। वहाँ जब राष्ट्रगान बजता था तो हम सब टीवी पर देख के गौरवान्वित होते थे। ऐसे पहलवानों की इन्होंने आंखें नीची कराई है। और मैं तो सीधा सवाल पूछता हूँ, ये चुनौती हरियाणा के लोगों के लिए भी है। अगर ये आज इन पहलवानों की बात नहीं मानी गई, हमारे साथ तो पहले ही ऐसा एक केस हो चुका है। संदीप सिंह के मामले में आपने देखा, हरियाणा की एक बेटी ने आरोप लगाया कि घर बुलाकर मंत्री होने का फ़ायदा उठाकर उनके साथ गलत हरकत की। उसके बावजूद, एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने बैठे हैं संदीप सिंह। मुख्यमंत्री उनके पीछे खड़े नज़र आते हैं, उनके साथ खड़े नज़र आते हैं, आज भी मंत्री हैं वो। एक बार तो इन्होंने टेस्टिंग कर ली, इन्होंने देख लिया कि हरियाणा के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं भाई बहन बेटियों का मान सम्मान के साथ खिलवाड़। हमने खूब प्रदर्शन किए, खूब प्रोटेस्ट किए, सरकार नहीं झुकी। ये दूसरा इंस्टेंस है। ये दोबारा ब्लड टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा के लोगों का। इनको पता नहीं है कि हम बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हरियाणा के खून में नहीं है। ये इतना बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये अपने अहंकार में पहले इन्होंने किसानों को छेड़ा, मुँह की खाई, अब ये पहलवानों को छेड़ रहे हैं, मुँह की खाएंगे। हरियाणा में हर 10वें घर में कोई ना कोई पहलवान तैयारी कर रहा होता है मेडल्स लाने की, देश के लिए मेडल लाने की। मुझे लगता है ये एक साजिश है देश के खिलाफ कि देश के लिए जो अच्छा काम करे उन सबको सड़क पर ले आओ। देश को जो लूट रहा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई लुटेरा हो, विदेश भागे हुए इनके दोस्त हों, उन सबको सम्मानित करो, उन सब के साथ अच्छा व्यवहार करो।